अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम बाब नंबर 7 जिसका नाम है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम के इस 7वें चैप्टर के अंदर हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। और जो मेन टॉपिक हमारा चल रहा है इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अशरों में होने वाली मुआशी तरक्की, मतलब कि जो 10-10 सालों के अंदर पाकिस्तानी मुआशरत के अंदर उतार चढ़ाव हुआ है, तरक्की हुई, पस्ती हुई, तो उन चीज़ों का जो है हम जायज़ा ले रहे हैं। तो बारी बारी हम अशरे डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से अशरे डिस्कस करते करते आज हम पहुंच चुके हैं छठे अशरे पे। तो छठा अशरा जो है आज हमने डिस्कस करना है। और छठा अशरा जो जारी रहा वो जारी रहा 1998 से लेकर 2008 तक। 1998 से स्टार्ट हुआ और 2008 तक जारी रहा। अच्छा जी, छठा अशरा जो है इसके अंदर जो है एक साल जो है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का आता है, जिसकी हुकूमत जो है 1999 तक रही, 1997 तक 1999 तक रही। लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट के हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क पे एक दफ़ा फिर से मार्शल लगा दिया। और 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 2008 तक जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर रहा है। और 2008 के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। इस तरह से जो है ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये ऐसे समझे कि सारे का सारा किसका दौर हुकूमत है इस छठे अशरे के अंदर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, और उन्होंने नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट के मुल्क पे जो है मार्शल लॉ लगा दिया था। और इस दौरान जो है पाकिस्तान के अंदर जो है काफ़ी गैर मुल्की सरमायाकारी भी हुई, इंडस्ट्रीज़ लगी, नई नई कार, एसी, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, सारी की सारी जो हैं मतलब कि नई नई इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियाँ लगी, मोबाइल फ़ोन की आमद हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस छठे अशरे के अंदर हुई। और इसके अंदर जो है अगर देखा जाए तो $6 बिलियन तक, $6 बिलियन तक जो है गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी। $6 बिलियन जो है कोई छोटी मोटी कीमत नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ मिलियन, बिलियन वगैरह के हवाले से। अच्छा, जो 1 बिलियन होता है वो कितने मिलियन के बराबर होता है? 1000 मिलियन के बराबर होता है। अच्छा, जो 1000 मिलियन के बराबर होता है, अगर हम 1 मिलियन की बात करें कि 1 मिलियन जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 10 लाख के। जब आप ये देखें कि $6 बिलियन जो है सरमायाकारी थी, $6 बिलियन जो है एक बहुत बड़ी कीमत है, एक बहुत बड़ी जो है रकम है। इस दौर के अंदर जो है गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। तो इस हवाले से हम आपकी किताब से बाकी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। मैंने कहा है कि इस दौर में जो है नई नई इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी, और मतलब कि ये जदीद दौर की जो है चीज़ें लगी। लेकिन इसके अंदर जो है बिजली और गैस का बहरान जो है बढ़ गया, मतलब कि बिजली और गैस की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? क्योंकि इस्तेमाल वाली चीज़ें जो है इस दौर के अंदर ज़्यादा पैदा हो रही थी, और लोग जो है उनको इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है बिजली जो है ज़रा कम पैदा की जा रही थी, जिसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ी इस दौर के अंदर, और गैस का बहरान वगैरह हुआ। तो स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी चीज़ें जो हैं आपकी किताब से रीड करते हैं। टॉपिक है हमारा छठा अशरा 1998 से 2008 तक। इस अशरे के दौरान में गैर मुल्की सरमायाकारी $6 बिलियन तक जा पहुंची। अच्छा, मैं बताता चलूं कि गैर मुल्की सरमायाकारी क्या होती है। कि गैर मुल्की मतलब कि दूसरे ममालिक के जो कारोबारी लोग होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किया, कारोबार करने के लिए फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई, पैसा लगाया, कारोबार स्टार्ट किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? गैर मुल्की सरमायाकारी। कितनी हुई? $6 बिलियन। $6 बिलियन जो है एक बहुत बड़ी कीमत है। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 बिलियन से तजावुज़ कर गए। मुल्की मईशत में सालाना 6.6% की शरह से इजाफ़ा हुआ। फ़ीकस आमदनी लगभग 2 गुना हो गई। मतलब कि फ़ीकस आमदनी लगभग 2 गुना होगी। मतलब कि अगर एक बंदा जो है 2000 लेता था, 2000 कमाता था, उसकी जो आमदनी है कितनी हो गई? 4000 हो गई। मतलब कि कितनी होगी? दुगनी हो गई। कौमी पैदावार में शरह इजाफ़ा 6.8% सालाना।
रही। ज़राअत और सनत की शरह तरक्की बिलतरतीब 4.1 और 8.8% सालाना रही। बरामदात $17 बिलियन से तजावुज़ कर गई। बरामदात मतलब कि पाकिस्तान के अंदर इतनी चीज़ें बनाई जा रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें बनाई जा रही थी और उनको जो है दूसरे मुल्कों की तरफ जो है चीज़ों को बेचा जा रहा था। उनको जो है हम क्या कहते हैं, बरामदात। बरामदात जो है कितनी हो गई, $17 बिलियन। $17 बिलियन जो है एक जो है छोटी-मोटी कीमत नहीं, एक बहुत बड़ी कीमत है, एक बहुत बड़ी रकम है, $17 बिलियन। इस अशरे की ख़ास बात पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इमदाद में इजाफ़ा था। इस अशरे की ख़ास बात पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी मतलब कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। क्यों कर रही थी मदद? कहने को तो बहुत कुछ दिल करता है, लेकिन थोड़ा-सा जो है आपको हिंट दे देता हूँ। क्योंकि जनरल मोहम्मद परवेज़ मुशर्रफ ने जो है अमेरिका के कहने पे जो है पाकिस्तान के बड़े-बड़े लोगों को पकड़ के जो है अमेरिका के हवाले किया। ऐसे समझें कि पाकिस्तान के लोगों को बेचा। जैसे आफ़िया सिद्दीकी थी, उसामा बिन लादेन था। उसामा बिन लादेन एक पाकिस्तानी तो नहीं था, लेकिन एक मुजाहिद था। इसी तरह जो है बहुत सारे इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान ने जनरल मोहम्मद परवेज़ मुशर्रफ ने जो है पाकिस्तान के अंदर अड्डे दिए और यहाँ पे जो है उसके अमेरिका के जहाज़ पाकिस्तान के अंदर लैंड करते थे, फ्यूल वगैरह चेंज करते थे। अड्डे दिए हुए थे पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। और उसके बाद जो है वो क्या करते थे, अफ़गानिस्तान पे बमबारी वगैरह करते थे। जब उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे, तो सारी बातें जो है अमेरिका की मान रहा था, गैर मुल्कों की मान रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को डॉलर दिए। तो इसकी वजह ये थी कि गैर मुल्की इमदाद थी इस दौर के अंदर, डॉलर की भरमार थी। वो क्यों थी? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि उस वक़्त के सदर थे, उन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया हुआ था। उसने जो है अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे और बहुत सारे लोगों को जो है पकड़ कर दे रहा था परवेज़ मुशर्रफ। इसी तरह अकबर भुगटी का वाक़या देखें, इसी तरह लाल मस्जिद का वाक़या देखें, इसी तरह आफ़िया सिद्दीकी वाली बात देखिए और भी बहुत सारे जो बंदे हैं इसने पकड़ के अमेरिका को बेचे थे, जिसकी वजह से जो है क्या हुआ था कि अमेरिका ने जो है डॉलर की भरमार कर दी थी। कई नई सनतें वजूद में आईं जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ सार्फिन के इस्तेमाल की अशिया मसलन एसी, कारें, रेफ्रिजरेटर और बिजली की अशिया वगैरह से था। इससे आने वाले दिनों में बिजली की तलब और रसद में फ़र्क बहुत बढ़ गया। मुल्क बिजली और गैस के बहरान की ज़द में आ गया। तो ये था स्टूडेंट आपका छठा अशरा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।